मृत्यु का पहला अनुभव। इंसान मरने के बाद सबसे पहले क्या देखता है? प्रस्तावना: मृत्यु का रहस्य। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह कोई साधारण विषय नहीं है। यह वह रहस्य है जिससे पूरी मानव जाति डरती भी है और जिसे जानने की जिज्ञासा भी रखती है। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही शरीर में सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की अंतिम सांसें चल रही होती हैं, उस क्षण क्या घटता है? और जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब उसका पहला अनुभव क्या होता है? प्राचीन ग्रंथों में, संतों की वाणी में और उन लोगों की कहानियों में जिन्होंने मृत्यु के समीप का अनुभव किया है, इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। अंतिम क्षण जब सांस थमती है। कल्पना कीजिए, एक इंसान अपने बिस्तर पर पड़ा है। परिवार उसके चारों ओर बैठा है। डॉक्टर कह चुका है, अब कोई उम्मीद नहीं। धीरे धीरे उसकी सांस भारी होती जा रही है। आंखें धुंधली पड़ती जा रही हैं। कानों में परिवार की चीखें गूंज रही हैं, लेकिन अब वह आवाज भी जैसे दूर से आ रही है। उसका सीना ऊपर नीचे होना बंद होने लगता है। और तभी एक अनजाना कंपन उसके भीतर उठता है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति सिर से पैर तक उसकी नसों को खींच रही हो। पहले पैर ठंडे पड़ते हैं, फिर हाथ, फिर छाती। एक क्षण ऐसा आता है जब उसकी आखिरी सांस बाहर जाती है और शरीर निष्प्राण हो जाता है। आत्मा का पहला अनुभव। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपनी सबसे भयानक और अद्भुत यात्रा शुरू करती है। वह आत्मा शरीर से अलग होकर ऊपर उठती है। पहली बार वह अपने ही शरीर को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखती है। परिजन चीख रहे हैं, रो रहे हैं, कुछ लोग डॉक्टर को पुकार रहे हैं, लेकिन आत्मा चाहकर भी उन्हें छू नहीं सकती। वह बोलना चाहती है, कहना चाहती है, मैं यहां हूं, मैं गया नहीं हूं, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। यह पहली पीड़ा है मृत्यु की। जीवित लोगों को देखते हुए भी उनसे संपर्क न कर पाना। अंधकार की परछाइयां। इसी बीच वातावरण बदलता है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। घड़ी की टिक टिक भी मानो थम जाती है। और फिर अंधेरे से कुछ परछाइयां निकलती हैं। भयानक डरावनी आकृतियां। कुछ उन जब आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो वह एक चौराहे पर पहुंचती है। एक ओर काले डरावने छायामय यमदूत खड़े होते हैं। उनके हाथों में लोहे की जंजीरें, कांटे और आग की लपटें होती हैं। दूसरी ओर कहीं दूर एक कोमल प्रकाश बुला रहा होता है। आत्मा उस प्रकाश की ओर जाना चाहती है, लेकिन यमदूत उसे खींचने की कोशिश करते हैं। यही आत्मा का पहला परीक्षण होता है। उसके जीवन के कर्मों का भार तय करता है कि कौन सी शक्ति उस पर हावी होगी। पुण्य अधिक है तो प्रकाश आत्मा को अपनी ओर खींच लेता है। पाप अधिक है तो यमदूत उसे जंजीरों में जकड़कर खींच ले जाते हैं। यह दृश्य इतना भयावह होता है कि आत्मा चीखना चाहती है, लेकिन उसकी चीख किसी को सुनाई नहीं देती। मृत्यु के बाद 12 दिन की अवधि। पुराणों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अगले लोक में नहीं पहुंचती। वह 12 दिनों तक इस संसार और उस संसार के बीच भटकती रहती है। पहले 3 दिन आत्मा अपने घर के पास रहती है। वह अपने परिवार वालों को रोते बिलखते देखती है। उसके मन में मोह होता है, काश मैं इन्हें समझा पाता कि मैं अभी यही हूं। चौथे से 7वें दिन तक आत्मा को एक मार्गदर्शक शक्ति मिलती है।
कभी कभी वह कोई पूर्वज होता है, कभी कोई देवदूत और कभी कोई अंधेरी परछाई। यह वही समय होता है जब आत्मा को यह अनुभव होता है कि उसके जीवन के कर्म उसके साथ चल रहे हैं। 8वें से 12वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे अपने भौतिक बंधनों से दूर होती है। उसे याद आता है कि उसने कौन कौन से अधूरे काम छोड़े। कोई वादा अधूरा, कोई रिश्ता अधूरा, कोई पाप अधूरा। इन्हीं अधूरे धागों के कारण कुछ आत्माएं इस संसार से मुक्त नहीं हो पाती और भटकती रह जाती हैं। 3. आत्मा का दर्पण। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक दर्पण दिखाया जाता है। यह दर्पण साधारण कांच का नहीं बल्कि दिव्य प्रकाश का बना होता है। इसमें आत्मा अपनी पूरी जिंदगी देखती है, जन्म से लेकर मृत्यु तक हर दृश्य, हर विचार, हर कर्म, हर अच्छाई और हर बुराई सब एक एक कर आत्मा के सामने प्रकट होता है। यह क्षण बहुत दर्दनाक भी हो सकता है और बहुत सुखदायक भी। जिसने प्रेम और भलाई से जीवन बिताया हो उसके लिए यह दर्पण प्रकाश से भरा होता है, लेकिन जिसने पाप, छल और बुराई की हो उसके लिए यह दर्पण जलता हुआ अग्निकुंड बन जाता है।